द पावर ऑफ नाउ, एकहाट टोले की मशहूर किताब का मुकम्मल खुलासा। मुकद्दमा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदूम है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी, अपने ख्यालात और अपने अंदरूनी सुकून को एक नए अंदाज से समझने में मदद की है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ और इसे लिखा है मशहूर रूहानी मुसन्निफ एकहाट टोले ने। इस किताब का पैगाम बहुत सादा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इंसान की असली ज़िंदगी सिर्फ इसी लम्हे में है, यानी अभी। हमारी ज़िंदगी का बहुत सा दर्द इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा ज़हन कभी गुजरे हुए कल में उलझा रहता है और कभी आने वाले कल के बारे में फ़िक्र करता रहता है। हम बीती हुई गलतियों पर पछताते हैं, आने वाले वक्त से डरते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसकी फ़िक्र करते हैं। हम अपने ज़हन में बार बार ऐसे सवाल पैदा करते हैं, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो, अगर लोग मुझे कबूल न करें तो, काश मैंने माजी में वह काम न किया होता। और इसी सोच विचार में हम उस लम्हे को खो देते हैं जो हकीकत में हमारे पास मौजूद है। वह लम्हा है अभी, यानी नाउ। बाब 1, आप अपना ज़हन नहीं हैं। इस किताब का सबसे अहम और बुनियादी सबक है, आप अपने ख्यालात नहीं हैं। ज़रा अपने ज़हन का मुशाहिदा कीजिए। आपके ज़हन में हर वक्त मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं। कभी खुशी का ख्याल, कभी गम का ख्याल, कभी खौफ, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद, कभी मायूसी। मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में एक ख्याल आता है, मैं नाकाम इंसान हूँ। फिर कुछ देर बाद दूसरा ख्याल आता है, मैं कामयाब हो सकता हूँ। कभी ख्याल आता है, मैं बहुत परेशान हूँ। कभी, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप वाकई अपने ख्यालात हैं तो फिर इन ख्यालात को देख कौन रहा है? यही एकहाट टोले एक बहुत अहम फ़र्क समझाते हैं। ख्याल अलग है और ख्याल को देखने वाली शऊरियत अलग है। तसव्वुर कीजिए कि आप एक दरिया के किनारे बैठे हैं। दरिया का पानी लगातार बह रहा है, कभी पानी तेज़ है और कभी धीमा। आप उस पानी को देख रहे हैं। क्या आप खुद दरिया हैं? नहीं, आप दरिया को देखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह ख्यालात भी ज़हन में आते और गुजर जाते हैं। आपका असल शऊर उन ख्यालात का मुशाहिदा कर सकता है। इसलिए जब कोई मनफी ख्याल आपके ज़हन में आए तो फ़ौरन यह मत कहिए, मैं नाकाम हूँ, बल्कि कहिए, मेरे ज़हन में नाकामी का एक ख्याल पैदा हुआ है। ये छोटा सा फ़र्क बहुत ताकतवर है, क्योंकि अब आप उस ख्याल के अंदर नहीं हैं, आप उस ख्याल को देख रहे हैं। और यही शऊरियत अंदरूनी आज़ादी की शुरुआत है। बाब 2, शऊर तकलीफ़ से निकलने का रास्ता। इंसान का ज़हन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यह मंसूबा बना सकता है, गुज़रे हुए वक्त को याद कर सकता है और आने वाले वक्त का तसव्वुर कर सकता है। लेकिन जब यही ज़हन हम पर हावी हो जाता है तो यह हमारी परेशानी का सबब बन जाता है। ज़हन बार बार पैदा करता है खौफ, बेचैनी, तनाव, गुस्सा, हसद, फ़िक्र, परेशानी। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म अगले महीने होने वाले इम्तिहान के बारे में अभी से परेशान है। एक कारोबारी मुस्तकबिल में होने वाले मुमकिन नुकसान के बारे में फ़िक्रमंद है। एक मुलाजिम सोच रहा है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, इस वक्त, इसी लम्हे, क्या इम्तिहान हो रहा है? नहीं। क्या कारोबारी नुकसान अभी हो गया है? ज़रूरी नहीं। क्या नौकरी अभी चली गई है? नहीं। यानी तकलीफ़ का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा हकीकत से नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में हमारे ज़हनी तसव्वुर से पैदा होता है। टोले के मुताबिक इसका रास्ता है शऊर और आगाही। जब आप अपने ख्यालात को देखना शुरू करते हैं तो ख्यालात की ताकत कम होने लगती है। आप हर ख्याल पर फ़ौरन रद्द अमल देना छोड़ देते हैं। आपके अंदर एक फ़ासला पैदा होता है और इसी फ़ासले में आज़ादी मौजूद होती है। बाब 3, ज़हन मसाइल पैदा करता है। किताब का एक बहुत ताकतवर ख्याल यह है, ज़िंदगी हमेशा मसला नहीं होती, अक्सर हमारा ज़हन ज़िंदगी को मसला बना देता है। अपने आप से एक सवाल कीजिए, इस बिल्कुल मौजूदा लम्हे में मेरे साथ क्या मसला है? ज़रा रुककर इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए। कई बार जवाब होगा, इस वक्त कोई ख़ास मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं, पछतावे शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, खौफ पैदा होने लगता है। ज़हन कहता है, अगर मैं नाकाम हो गया तो, अगर लोग मुझे रद्द कर दें तो, अगर मुझे नुकसान हो गया तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। लेकिन हकीकत यह है कि आने वाले वक्त में होने वाली बहुत सी चीज़ें कभी होती ही नहीं हैं।
हम उन चीज़ों की तकलीफ पहले ही महसूस करना शुरू कर देते हैं जो शायद कभी वाकई ना हो। इसलिए किताब हमें सिखाती है, जिस मसले का सामना हकीकत में हो उसे हल कीजिए, लेकिन ऐसे मसाइल के लिए पहले से परेशान मत होइए जो अभी पैदा ही नहीं हुए। बाब 4, मौजूदा लम्हे में जीना। ये पूरी किताब का मरकजी पैगाम है। आपके पास हकीकत में सिर्फ मौजूदा लम्हा है। माजी क्या है? याददाश्त। मुस्तकबिल क्या है? तसव्वुर। लेकिन जिंदगी कहाँ हो रही है? अभी। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं मौजूदा लम्हे में महसूस करते हैं। आप खाना अभी खाते हैं। आप बातचीत अभी करते हैं। आप मोहब्बत अभी महसूस करते हैं। आप काम अभी करते हैं। आप जिंदगी अभी जीते हैं। लेकिन इंसान अक्सर अपनी खुशी को मुस्तकबिल के साथ जोड़ देता है। वह सोचता है, जब मेरी तरक्की हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे सुकून मिलेगा, जब मेरे पास अपना घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं दौलतमंद हो जाऊंगा तब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब एक मकसद हासिल हो जाता है तो ज़हन फौरन दूसरा मकसद बना लेता है। फिर इंसान कहता है, अब ये हासिल हो जाए फिर मैं खुश होऊंगा, और इस तरह खुशी हमेशा मुस्तकबिल में चली जाती है। तौले हमें सिखाते हैं कि मुस्तकबिल के लिए मंसूबे ज़रूर बनाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मुस्तकबिल के हवाले मत कीजिए। मंसूबा मुस्तकबिल के लिए बनाए, लेकिन ज़िंदगी मौजूदा लम्हे में जिए। बाब 5, ज़हनी वक्त। तौले वक्त की दो शक्लों की बात करते हैं। पहली है घड़ी का वक्त और दूसरी है ज़हनी या नफ्सियाती वक्त। घड़ी का वक्त हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, इम्तिहान अगले हफ्ते है, मीटिंग 3 बजे है, काम शाम तक मुकम्मल करना है, ट्रेन 5 बजे रवाना होगी। ये वक्त हमारे लिए मुफीद है। लेकिन नफ्सियाती वक्त उस वक्त पैदा होता है जब ज़हन माजी और मुस्तकबिल में फंस जाता है। मिसाल के तौर पर, मैंने माजी में बहुत बड़ी गलती की थी, काश ऐसा न हुआ होता। अगर मुस्तकबिल में नाकामी हो गई तो, अगर लोग मुझे पसंद न करें तो। ये ख्याल इंसान को मौजूदा लम्हे से दूर ले जाते हैं। इसलिए सबक ये है, अमली ज़िंदगी के लिए वक्त का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने ज़हन को माजी और मुस्तकबिल की गैर ज़रूरी कैद में मत डालिए।